अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़हरा मैथ गाइड। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 के मैथ। तो इसमें हम देखते हैं, पहला चैप्टर है हमारा होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। तो इसमें हमें जानना पड़ेगा कि आपके पास जो नंबर्स होते हैं तो इसको आप क्या बोलते हैं। जैसे कि आपके पास ये एक नंबर है 7 डिजिट नंबर, तो इसका आप राइट साइड से शुरू करते हैं तो आपके पास होगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। जैसे कि आपके पास है अभी ये आपको एग्जांपल दी गई है। जैसे आप कोई भी अगर नंबर लिखते हैं, जैसे कि आपके पास नंबर होगा 345632, तो इसमें आपके पास राइट साइड से आपने शुरू करना है। जो आपके पास पहला नंबर होगा वो होगा वंस, दूसरा नंबर होगा टेंस, तीसरा नंबर होगा 100, चौथा नंबर 1000, फिर उससे अगला 10,000, फिर उससे अगला 100,000। तो ऐसे आपके पास से सीक्वेंस वाइज आपने चलना है। तो आगे आपने क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व करने हैं। सो अब आप देखते हैं, जैसे कि अब आपके पास ये है कि 1 more than 9 is 10 और 9 + 1 = 10, कि 9 में अगर हम एक और ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 + 1 10। ऐसे आपके पास चलते जाएंगे ये सारे नंबर्स भी। तो जो ही हम आगे करते जाएंगे क्वेश्चंस पे सॉल्व, तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आती जाएगी। तो इसमें हम इनको डिवाइड कर दिया। पहले 3 डिजिट्स जो आपके पास होते हैं वो होते हैं फर्स्ट पीरियड, और दूसरे 3 डिजिट्स जो होते हैं आपके पास 1000 पीरियड में आते हैं, और तीसरे 3 डिजिट्स जो आते हैं वो आपके पास आते हैं मिलियन पीरियड्स में। जैसे कि अभी तो मैंने आपको ये 100,000 तक समझा। इसके बाद अगर यहाँ कोई और नंबर ऐड कर दें तो ये आपके पास होगा मिलियन में आ जाएगा। तो इसमें आपके पास देखें 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं। तो इसके में आपके पास क्या बताया हुआ है आपको, फर्स्ट 3 आपके पास देखिए फर्स्ट 3 जो नंबर होगा ये क्या कराएगा आपके पास कौन सा। जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है वंस पीरियड, फर्स्ट 3 कहलाएगा वंस पीरियड। नेक्स्ट 3 आपके पास कहलाएंगे 1000 पीरियड, ये क्योंकि 1000 के साथ आपके पास होगा 1000 पीरियड। उससे नेक्स्ट जो लास्ट वाला है आपके पास, तो इसको हम बोलेंगे जो 7th डिजिट होगा तो ये आपके पास कहलाएगा मिलियन पीरियड, मिलियंस पीरियड। सब आपके पास ये मैंने आपको बातें याद रखनी होंगी। बात जाते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास राइट द नंबर्स बिटवीन। तो आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपने इनके दरमियान में जो नंबर्स आने हैं वो आपने लिखने हैं। जैसे कि आपके पास ये नंबर दिया हुआ है 731,912 और 731,918। तो इन दोनों के दरमियान में जो आपके पास नंबर्स आते हैं तो वो आपने लिखने होंगे। जैसे कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। कौन सी एक्सरसाइज है हमारे पास, 1.1 यूनिट नंबर 1। ये वाला क्वेश्चन है आपके पास 731,912 एंड 731,918। तो इसका आप सोल्यूशन लिखेंगे। तो इसमें आपने ये दो नंबर जो हैं वो नहीं लिखने, सिर्फ आपने इनके जो दरमियान में नंबर्स आते हैं तो आपके पास कौन से नंबर आएंगे, 9 13 731,914 731,915 731,916 731,916 के बाद कौन सा आएगा, 17। यहाँ तक करेंगे क्योंकि आपके पास 18 नंबर लास्ट, तो आपने 17 तक करना है, 18 वाला नहीं लिखना। तो इनके दरमियान में ये वाले नंबर्स आ गए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, बी वाला 327,016 एंड 327,020। इनके भी दरमियान में जो आते हैं आपने वो लिखने हैं। इसमें आएगा 327,017,
327,018, 327,019, बस 19 तक करना है क्योंकि आपके पास लास्ट नंबर आपके पास 20 दिया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रीड द न्यूमेरल्स एंड राइट इन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है, अब ये मैं आपको बोल के नहीं बता रही, ऐसे आपको पहले पता चल जाएगा। 2 4 6 3 4 9 ऐसे करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले समझना होगा कि ये नंबर आपको कैसे पता चलेगा। आप इनको वर्ड्स में लिखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं। तो आपने कैसे करना है, थोड़ा खुला खुला करके लिख लेते हैं पहले समझने के लिए। 3 4 9, तो इसमें अपने राइट साइड से शुरू करना है। तो जो आपके पास होता है पहला नंबर होता है वो बोलते हैं उसको वंस, दूसरे नंबर्स को बोलते हैं टेंस, तीसरे को बोलते हैं 100, नेक्स्ट को बोलते हैं 1000, उससे नेक्स्ट को बोलते हैं 10,000, उससे नेक्स्ट को बोलते हैं 100,000। ये भी आप लोग अगर स्टार्ट में अगर ये काम क्वेश्चन समझते हैं तो यहाँ ऊपर लिख लिया करें, ऊपर आप लिख लेते हैं तो फिर आपके लिए आसानी होगी, फिर आपको समझने में आसानी होगी कि कौन से नंबर को हम क्या बोलते हैं। सो इनको वर्ड्स में लिखने के लिए पहले आप लिखेंगे 2 क्या है 100,000, तो लिखना है आपने 246,000 349। तो ये आपका हो गया आंसर। तो ऐसे आप इजीली इसको कर सकते हैं। पहले आप समझने के लिए ऊपर छोटा छोटा करके लिख सकते हैं ताकि आप इजीली कर सकें। ऐसे ही हम एज इट इज़ इसका बी पार्ट करेंगे। नेक्स्ट भी आपको दिया हुआ है नंबर 539600। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। नंबर अगेन लिख लेते हैं 539600। सो इस पे आप लिखें, पहला नंबर को बोलते हैं वंस, नेक्स्ट को टेंस, अगले को 100, नेक्स्ट को 1000, 10,000, 100,000। तो ऐसे लिखेंगे आप 500 39,000 एंड 600। एंड लिखे ऐसे भी लिख सकते हैं आप 600। तो ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने, नेक्स्ट सारे भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। अब नेक्स्ट करते हैं सी वाला पार्ट। सी वाला आपके पास क्या है, 656079। सो इसको करेंगे 6079। तो अब आपके पास फिर आप इसको काउंट कर लें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। इसमें फिर आपने अब कैसे करना है, 600 56,000 एंड 79। ठीक है, अब आपने ऐसे करना है इसको, आपको समझ आ गई होगी आप कितना इजीली हो जाते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है बी वाला पार्ट 40001। इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। सारे क्वेश्चन में एक ही काम होना है, ये बहुत आसान है। वंस, टेंस, 100, 1000, ये ज़ीरो मैंने कम डाल ली, एक और ज़ीरो आता है यहाँ पे, यहाँ डाल लेते हैं एक ज़ीरो। वंस, टेंस, 100, 1000,
10,000, 100,000। सब इसमें ऐसे ही करेंगे। अब देखिए इसके पास, इसमें आपके पास बाकी सारी वैल्यूज़ में ज़ीरो है, तो आपने 4, जैसे कि बाकी हमने ऊपर वाले में लिखा था 100, जो आपके पास थी 100,000, तो इसमें आपने 600 लिखा था। इसमें आप पहले तो ऐसे ही लिखेंगे 400। अब आपके पास जैसे कि बाकी सारी वैल्यू ज़ीरो हैं, तो आप लिखेंगे 400,000 की वैल्यू ज़ीरो है ना आपके पास, तो आपने बस लिख लेना है 400,000। 400,001 आपके पास फिर लास्ट वंस वाली वैल्यू है, तो आपने क्या लिखना है 400,001। ऐसे आपने ई वाला पार्ट करना है। ई वाले पार्ट में आपके पास क्या है 380039। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करती हूँ। 380039 ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000, 300, 38,000, 380,000, 380,000 होगा इसमें 380,000 एंड ना लिखे बेशक 380,039। इसमें फिर हमने किए 300, ये 80,000 एंड 39 आ गया। नेक्स्ट एफ वाला पार्ट करते हैं। एफ वाला पार्ट है आपके पास 178919। इसको भी आपने वर्ड्स में लिखना है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 178,000, 900, 19। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। एफ के बाद आपने करना है जी वाला 684,040। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया 684,040, 684,040। आपने फिर क्या करना है इसमें, अब आपको इसमें समझ आ गई होगी, अब इस पर मैं नहीं लिख रही। पहले आपके पास क्या नंबर है 684,040। क्योंकि हमारे पास 100 वाली वैल्यू नहीं है, तो 40 लिखेंगे। नेक्स्ट करते हैं एच वाला पार्ट। तो इसमें आपने करना है, इसमें जैसे कि आपके पास बाकी सारी वैल्यूज़ में ज़ीरो है, तो आपने लिखना है, जैसे फर्स्ट आपका क्या है 6, इसमें आपके पास आएगा 600,000 एंड 6। आई वाला पार्ट करते हैं 111,001 एंड मुझे बोलती हूँ मैं आदत है, तो इसलिए लिख भी देती हूँ। बेशक मत लिखें, लिख भी लें तो कोई इशू नहीं होता एंड लिखने से। 1001
इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट आपके पास 111,000 एंड 1, सॉरी फिर मैंने एंड लिख दिया 1, लिख दे, कोई इशू नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर मैं नहीं लिखा होता तो फिर मुझे लग रहा है कि मत लिखे तो ठीक है। 111,001, ये आपके पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, राइट द न्यूमेरल्स फॉर द नंबर नेम्स। अब आपके पास वर्ड्स में दिया हुआ है, इसको आपने नंबर्स में लिखना है। अब आपने जैसे कि अभी ऊपर आपके पास नंबर्स में दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आपने वर्ड्स में लिखना था। इसी तरह अब इसमें आपने नंबर्स में करना है इसको कन्वर्ट। देखिए जैसे पहले क्वेश्चन है 255,690, तो इसको आप कैसे करेंगे। जब आपके पास ये आ गया जैसे कि 245,619, तो 200 की जगह आपने क्या लिख दिया 2, फिर क्या 45,000, तो क्या आपने लिख देना है 45, 6 लिख दिया 100 के प्लेस पे। आपके पास क्या अगला 19, तो आपने नेक्स्ट नंबर लिख दिया 19। तो आपके पास ये नंबर्स में कन्वर्ट हो गए। इसमें देखें आपके पास बुक में आपको ऐसे चार्ट बना के दिया हुआ है, एग्जाम्पल में आपको समझाया हुआ है, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो इसमें आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये देखें 215,409, तो इसको आपने नंबर्स में लिखना है। तो देखें 102 है तो 2 को आपने 100 के प्लेस पे लिखा, 15,000 है तो 1000 के प्लेस पे 15 लिखा, 400 है तो आपने 100 के प्लेस पे क्या लिख दिया 4, 9 है तो आपके पास जैसे कि टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई तो आपने क्या लिख देना है फिर 9, टेंस की वैल्यू की जगह आपने 0 लिख देना है और वंस में आपने 9 लिख देना। तो आपके पास ये हो गया। नेक्स्ट वैसे ही इसमें भी है 500,029, तो अब आपने क्या 100 वाली क्या लिखना प्लेस में, 100 वाली बॉक्स में आपने लिखना 5, फिर 1000 है तो इसका मतलब है आपका जैसे भी हमने नंबर्स को जैसे कि वर्ड्स में कन्वर्ट किया था तो वहाँ किया था जीरोस की जगह आपने नहीं था तो सिर्फ 1000 लिख दिया, तब यहाँ पे आपने क्या लिख देना है 0 लिख देना। जब आपके पास 1000 में कोई वैल्यू नहीं है तो 500,000 की सिर्फ ये वैल्यू लिखी हुई है 500,000 लिखी। जब 1000 की कोई वैल्यू नहीं तो उसकी जगह 0 और फिर लास्ट में 29 आ गया। ऐसे ही आपने इसमें भी करना है, तो आप इसको करके देख सकते हैं। देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। ऐसे ही अब आपने बी वाला करना है। बी वाला आपके पास क्या 909,560। अगर आप लोगों को नहीं समझ आती तो आप पहले ऐसे जैसे बुक में एग्जाम्पल दी हुई है ऐसे बॉक्स बना लें, ऐसे ही कर लें। आप शुरू से स्टार्ट करते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो ऐसे अब आप कर लें। तब आप बुक में क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है 900, तो 100 की जगह आपने क्या लिख दिया 9। नेक्स्ट आपके पास 9,000 है तो आपके पास याद है आप होता कुछ 99,000 या 19,000 ऐसे कुछ होता तो फिर आप दोनों बॉक्सेस आपके फेल हो जाते हैं। अब सिर्फ 9,000 है तो आपने लिखना है 09, 9,000 आ गया। फिर आगे है 500, तो 100 की जगह आ गया 5, आगे क्या 60, तब आपका वोट आ गया यहाँ पे 60। तो ये आपका आंसर हो गया इसका बी वाले का। इसको अपने वर्ड्स में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है सी वाला। सी वाले में भी आप पहले कर लें अगर आपको समझ नहीं आती तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। इसमें देखिए अब आपके पास क्या है 400,009। तो अब आपके पास क्या है फर्स्ट में आपका 100 वाली वैल्यू लिखी हुई है, 100,000 वैल्यू क्या है 4, ये 400,000 हो गया। अब आपके पास 1000 की भी वैल्यू 10,000 की भी वैल्यू नहीं है और 1000 की भी वैल्यू नहीं है और लास्ट में आपका लिखा हुआ है सिर्फ 9 लिखा हुआ है। मीन्स आपके पास सिर्फ
वंस की वैल्यू दी है, तो बाकी सब में क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ आपको नहीं दी हुई, सिर्फ लास्ट 9 लिखा हुआ है, तो आपके पास आ गया 9। देखिए 400,000, ये 400,000 आपने लिख लिया, तो बाकी 9 आया हुआ है, तो सिर्फ आपने एंड पे 9 लिखना है, बाकी जो वैल्यूज़ नहीं है उनकी जगह आपने 0 डाल देना। तो ये आपको कंप्लीट हो गया सी वाला पार्ट। नेक्स्ट डी वाला, तो डी वाला देखिए, डी वाला है आपके पास 112,600। इसमें भी आप बॉक्स बना लें, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, 100 आपके पास 1 आ गया। नेक्स्ट 12,000 क्या आएगा आपके पास, 12 आ गया। 600 600 है ना, तो आपके पास 6 लिख लिया, आगे आपके पास वैल्यू तो नहीं है ना टेंस की वंस की, तो उनकी जगह आ गया 0 0। नेक्स्ट ये वाला भी ऐसे ही करेंगे, 800,081। ई वाले में भी आप लिख लें 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, 800 है, तो आपने 100 की जगह आपने लिख दिया, 100,000 की जगह आपने लिख दिया 881 है, तो आपके पास क्या है, इसका मतलब है बाकी आपके पास कोई वैल्यू नहीं है ना, 10,000 की भी नहीं है, 1000 की भी नहीं है, 100 की भी नहीं है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 81, तो आपने यहाँ लिख देना 81। तो बाकी जो वैल्यूज़ नहीं है तो उनकी जगह आपने लिख देने हैं 0 लिख देना। तो आपके पास ये आ गया 800,081, 800,081। नेक्स्ट करेंगे एफ वाला पार्ट, इसमें भी आप पहले लिख लें 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, 900, 9,909। तो इसमें आप कैसे करेंगे, 900 100 की जगह आपने क्या लिख देना है 9, 9,000 है, तब आपने क्या लिख देना है 9,000 है ना, कोई 19,000 ये कुछ तो नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 9 आएगा। 100 की जगह आपके पास क्या आ गया 9 और 1000 जगह 9। नेक्स्ट है 909, 909, इसका मतलब है आपके पास टेंस की वैल्यू नहीं थी इसमें, तो आपको क्या आ गया 909, 900 वाली वैल्यू में आ गया, और 9 है तो लास्ट में आ गया। ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट है आपके पास, 20,000 मोर देन 100,001। इसका मतलब है कि मतलब आपने 20,000 और ऐड करने हैं 100,001 में। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसमें आपने देखें पहले आपने नंबर लिखना है, साइड पे रफ वर्क में आप बेशक कर लें, ऊपर लिख लिया करें ऐसे रफ वर्क, तो यहाँ पे आप लिखें 100,001, 1 2 3 4 5, सॉरी ये 1,001 आएगा। तो इसमें आपने करना है 20,000 है, तो ये आपके पास देखिए 20,000 में कितना आपके पास होगा 20,000, वैल्यू के नीचे वैल्यू है। और एक चीज़ और, जब आपके पास होगा मोर देन, इसका मतलब है आपने इसमें ऐड करना है उस नंबर को, और अगर होगा लेस देन, तो लेस देन होगा जैसे तो उसमें आपने माइनस करना है। तभी मोर देन है तो आप इसमें ऐड करेंगे 1 में 0 प्लस किए 1 0 0 0 एज इट इज़ आगे 2 + 1 3, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 30,001। दिस इज योर आंसर 3001। नेक्स्ट बी वाला पार्ट, बी में आपके पास है 60,000 लेस देन 931,025। हमें 60,000 को माइनस करना है, लेस देन है तो माइनस करना है इस नंबर में से, तो आपने यहाँ पे लिखते हैं 931025। 60,000 माइनस करना है ना, तो आप यहाँ से कर लें ऐसे, 1000 में 3 0 होंगे, तो ये 60,000। इस तरह से अगर शुरू करेंगे तो लास्ट में अगर 0 डालेंगे तो आपके पास वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए लास्ट से शुरू करना है हमने राइट साइड से। तो लेस देन है, लेस देन है तो आपने क्या करना है माइनस, तो 60,000 को माइनस कर दिया इससे, 5 में से 0 माइनस किए 5,
2 में से 0 माइनस किया 2, 0 में से 0 माइनस किया 0 आ गया, 1 में से 0 माइनस किया 1, 3 में से 6 नहीं माइनस हो सकते क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को हम कभी भी माइनस नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट नंबर से आप ले लेंगे बोरो से, 9 को काट के 8 लिख लेंगे, यहाँ 13 बना देंगे, 13 में से 6 माइनस करें 7 8 9 10 11 12 13, 7 आ गया। तो अब आपके पास आंसर क्या आया, 710,025। दिस इज योर आंसर ये पार्ट का। नेक्स्ट बाकी सारे भी ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में है 300 मोर देन 121,375। इस वैल्यू में आपने 300 को ऐड करना है, तो इसको करते हैं सॉल्व। ऐसे इसको भी आप रफर बना लें, साइड पे वैल्यू लिखिए, थोड़ी आपने स्पेस दे के लिखनी है ताकि आप नंबर के नीचे जब नंबर लिखें तो एज इट इज़ आ सके। अक्सर जब हम जोड़ के लिखते हैं फिर समझ नहीं आती कौन से नंबर के नीचे। अब आपने लिखना है यहाँ पे 300 मोर ऐड करने हैं, तो इस तरह से राइट साइड से शुरू करेंगे 003, ये आपके पास आ गया 300। या इस तरफ से इसलिए शुरू करते हैं कि अब देखिए, अब इस वैल्यू के नीचे अगर हम 0 लगा लेते हैं, ऐसे होता है ना अगर किसी वैल्यू के नीचे कोई नंबर ना हो तो 0 लगा लें, तो अब इस नंबर के नीचे हमने 0 लगा लिया तो इस वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 300 ही रहेगी। तो इसी को अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लिख लेते हैं 121375, 300 यहाँ अगर आप लिखते हैं तो जब इनके नीचे कोई नंबर नहीं होगा तो आप यहाँ 0 लगाएंगे तो ये कितनी बड़ी वैल्यू बन जाएगी, ये आपके पास 300,000 बन जाएगा। तो इसलिए हम राइट साइड से शुरू करते हैं, उसके नीचे नंबर लिखते हैं और जो उसके के पीछे जो भी जगह बचती है उसके नीचे आप 0 लिख सकते हैं और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता वैल्यू को। इसमें क्या है, मोर देन है, तो मोर देन का मतलब है आपने प्लस कर लिया। 5 में 0 प्लस किए 5, 7 में 0 प्लस किए 7, 3 प्लस 3 6, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 121,675। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है डी वाला, 8 ones मोर देन 619,000। इसमें भी आपने ऐसे करना है, मोर देन है तो मोर देन में आपने क्या करना है, प्लस करना है। 619,000 वंस है ना, 8 वंस, तो आपने ये वंस वाली के नीचे लिखना है, वंस लास्ट वाला होता है तो इसमें आपने क्या करना है, इसके नीचे लिख देना 8 और ये कौन सा है, प्लस वाला, तो प्लस करेंगे। यहाँ प्लस में अगर आपके पास छोटी वैल्यू ऊपर हो या बड़ी ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस वाले में ध्यान करना पड़ता है कि बड़ी वैल्यू ऊपर होनी चाहिए क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू का माइनस नहीं कर सकते। प्लस में कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो 8 आ गया, 8 प्लस 0 0 एज इट इज़ आ गया, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ ऐसी आ जाएंगी। 9 भी ऐसा ही, 1 6, चाहें तो अब आप यहाँ पे 0 भी ऐड कर सकते हैं। कन्फ्यूजन अगर किसी को होती है कि इसको हम प्लस कैसे करते हैं तो आप यहाँ 0 ऐड कर लें, तो 6 प्लस 0 6, आंसर तब भी सेम ही आएगा 619,008। दिस इज योर आंसर डी पार्ट का। नेक्स्ट करते हैं ई वाला पार्ट। ई पार्ट में आपने करना है 6,000 लेस देन 724,311। इसको भी आप यहाँ लिखें 724,311। 6,000 है तो लास्ट से शुरू करें 006 ऐसे। अब क्या है, लेस देन का मतलब आपने क्या करना है, इसको माइनस, ये चीज़ बहुत ध्यान से करनी है। आपने अगर मोर देन लिखा होगा तो प्लस करना है, लेस देन होगा तो माइनस। अब लेस देन लिखा हुआ है तो इसको आपस में आपने करना है माइनस। 1 में से 0 माइनस किए 1, 0 माइनस किए 1, 3 में से 0 माइनस किए 3। अब 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकते क्योंकि 4 छोटी वैल्यू है, तो 2 को काट के 1 लिखेंगे, यहाँ 14 बनाएंगे। 14 में से 6 माइनस किए 7 8 9 10 11 12 13 14, 8 आ गया।
तो यहाँ 1 बचा था तो 1 और 7 भी एज इट इज़ आ गया। तो आंसर आया 71831 दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर एफ वाला करते हैं। 5,000 more than 132,541। सो क्वेश्चन आप लिखें 132,541 तो क्या है 5,000 तो 0,0,0,000 में 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो आ गया और ये 5। क्या करना है आपने इसमें मोर देन है ना, मोर देन आपने करना है प्लस। तो प्लस करेंगे इसको 1 + 0 1 4 + 0 4 5 + 0 5 5 + 2 7 3 ऐसे आ गया, 1 भी ऐसे आ गया। तो आपके पास आंसर आता है 137,541 दिस इज योर आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग करेंगे राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब देखिए आपने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। लार्जेस्ट भी लिखना है और स्मॉलेस्ट भी। 6 डिजिट नंबर कौन सा आपके पास, पहले देख लेते हैं लार्जेस्ट कौन सा। 6 डिजिट है ना, तो आपके पास लार्जेस्ट कौन सा होगा। देखिए लार्जेस्ट आपके पास है 99999 1 2 3 4 5 6 मीन 6 टाइम्स आपने 1 2 3 4 5 6 टाइम आपका जो 0 होगा तो वो आपके पास, सॉरी 6 टाइम आपका जो 9 होगा तो वो आपके पास लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कहलाएगा। नंबर ये क्यों होगा, अगर सोचते हैं कि और कोई क्यों नहीं है आपके पास नंबर, हम 6 टाइम्स 6 क्यों नहीं है हमारे पास लार्जेस्ट 1 2 3 4 5 6, या आप कोई और नंबर कर लें 5 क्यों नहीं है अगर हम उसको 6 टाइम लिखते हैं। ये क्यों नहीं है लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि इसके आगे अगर आप लोग काउंटिंग पढ़ें तो देखिए जैसे आपके पास ये है 666,666 है, इसके बाद तो कौन सा नंबर आएगा 67, तो 67 आ गया। तो ये फिर भी आपके पास 6 वैल्यूज ही रही है ना। तो अगर आप करते हैं, चलो मैं आपको छोटे वैल्यू से समझाती हूँ। जैसे कि लार्जेस्ट आपके पास 2 डिजिट नंबर है 99, ठीक है, तो 99 है। अब आप कहते हैं कि कोई और क्यों नहीं है, 66 क्यों नहीं है, 45 क्यों नहीं है लार्जेस्ट 2 डिजिट, क्योंकि ये भी तो सारे 2 ही है ना नंबर्स। लेकिन ये इस वजह से नहीं है क्योंकि हमारे पास अब 66 के बाद क्या आएगा आपके पास, देखिए 66 के बाद आएगा 67 आएगा, 68 आएगा, 45 के बाद क्या आएगा 46 47, ये सारे 2 डिजिट ही नंबर आ रहे हैं ना। 99 इसलिए है क्योंकि 99 के बाद अगला नंबर आपके पास आता है 100 आता है, मीन्स आपके पास नंबर के डिजिट्स चेंज हो जाते हैं। ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, इसके लिए आपके, इसलिए आपके होता है ये 99 जो है लास्ट नंबर है जो कि 2 डिजिट है। इसके बाद नंबर आपके पास चेंज हो जाता है, 3 डिजिट में चेंज हो जाता है। दैट्स वाई आपके पास जो भी आपके पास अगर आए 6 डिजिट ना आए आपके पास लार्जेस्ट नंबर, तो आपके पास होगा 6 टाइम आपने 99 लिखना है। कोई भी नंबर आपसे पूछ लें लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा, 2 डिजिट अगर आप लार्जेस्ट पूछते हैं 2 डिजिट तो आपके पास होगा कौन सा 99। 3 डिजिट पूछेंगे, 3 डिजिट होगा 3 टाइम्स 9। अब समझ आई, क्योंकि इसके बाद आपके पास नंबर अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो चेंज हो जाएंगे, 4 वैल्यूज़ में चला जाता है। ये हो गया आपके पास लार्जेस्ट। और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आपके पास होगा कौन सा 1 6, ये आपके पास होगा 6 डिजिट नंबर 1 10 100,000 10,000 100,000 100,000 आपके पास कौन सा होगा 6 डिजिट नंबर, क्योंकि ये 6 नंबर यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं अगर 6 डिजिट नंबर, तो वो आपके पास होगा स्मॉलेस्ट। जहाँ आपका आखिरी नंबर होता है वो आपका होगा लार्जेस्ट।
तो ये आपके पास हो जाएगा। इसमें मैं आपको पहले छोटी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आपके पास होता है ना, आपके पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा 10 और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपके पास होगा 1000। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके पास शुरू है। इससे पिछले नंबर आपके पास कौन सा आता है 999 मीन्स 999 आ गया। इससे पिछले नंबर आपके पास ये होता है ना 999 के बाद 1000 आता है। तो ये इसलिए क्योंकि आपके पास इस वैल्यू के बाद आपके पास ये वैल्यू आती है 4 डिजिट वाली, तो ये नंबर चेंज हो जाता है और पहला नंबर जो होता है आपके पास जो कि चेंज होता है तो आपके पास 1000 है, तो ये आपके पास होगा स्मॉलेस्ट नंबर। और आखिरी नंबर जो होता है वो आपके पास होता है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, ये स्मॉलेस्ट ही होगा और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा 99। ठीक है, ये आपके पास स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट। जैसे 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा स्मॉलेस्ट कौन सा होगा आपके पास 100 और लार्जेस्ट कौन सा होगा 999, ये स्मॉलेस्ट ये लार्जेस्ट। इसी तरह आपके पास 6 डिजिट नंबर में 6 टाइम 9 आएगा, स्मॉलेस्ट में आपके पास 6 5 टाइम 0 1 आपके पास 100,000 आएगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर की। इस आई होप सो आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 5 की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास काउंटिंग इन 1000 राइट ऑल नंबर फ्रॉम 791,000 to 80,000 100,000। अब आपने काउंटिंग 100 में काउंटिंग करनी है और सारे नंबर्स को लिखना जो इनके दरमियान में आते हैं, लेकिन 100 में काउंटिंग करनी है। मतलब पहले आपके पास नंबर कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 791,000, तो अब आपने क्या लिखना है 792,000, मतलब पूरे आपके पास 1000 का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट 793,000 794,000। समझ आ रही है स्टूडेंट्स, क्या है इसमें आपके पास पूरे 1000 का गैप। अगर आपको कहा चाहते हैं यहाँ पे काउंटिंग इन हंड्रेड्स में करें तो कैसे चेंज करते हैं इसको, इसमें तो खैर सारा ये पूरा 0 है ना, तो आपने क्या करना है यहाँ पे 0 है तो नेक्स्ट में आपके पास आ जाता 100, फिर यहाँ 200, लास्ट वाले में आप करेंगे फिर 300 400 ऐसे सो ऑन करते जाएंगे। लेकिन आपको इसमें कहा हुआ है कि इसको 1000 में काउंटिंग करें, तो आपके 1000 वाली वैल्यू चेंज करनी है 92,000 93,000 94,000। और ये भी ध्यान रखिए कहाँ तक करना है 80,000 से पिछला जो नंबर है वहाँ तक आपने करना है 7,000 95,000 790 6,000 790 7,000 798,000 799,000। अब इसके बाद आपके पास आता है 80,000, तो इस वजह से वो नहीं लिख रहे हम, ये नंबर आपके सारे इसके दरमियान में आते हैं। तो ये आपके पास हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप सो आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होती है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट कोई भी आपको ना समझ आया हो इन सारे क्वेश्चन में से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको दोबारा गाइड कर दूँगी। सो आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा सब बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।